प्यारे सज्जनों, गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के हमारा जीवन अधूरा होता है। हर इंसान की सफलता के पीछे गुरु का हाथ होता है। गुरु की सहयोग से ही हर व्यक्ति सफल बनता है। गुरु का होना अंधकार में दीपक के जैसे होता है, जो खुद जलकर दूसरों को उजाला करता है। गुरु हमेशा सभी को सच्चा ज्ञान देता है। गुरु सच्चे पथ का दर्शक होता है। गुरु हमें शिक्षा देकर इस जीवन को सही ढंग से जीना सिखाते हैं। जो गुरु का मार्गदर्शन लेकर के चलता है, उसे जीवन में कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ती। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से को बड़ा, तिन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी, और गुरु आगे आते। सदगुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना करके एक नेक इंसान बनाते, उसे समस्त बुराइयों से छुड़वाते, फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शिष्य के अंतःकरण में शब्द से प्रवेश करके परमात्मा को पाने का मार्ग बताते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती जाती। फिर वो दिव्य स्वरूप बन जाता है। कबीर बलिहारी गुरु आपने, घड़ी घड़ी सौ सौ बार, मनुष्य से देवता किया, करत न लाई बार। सदगुरु के मार्गदर्शन में चलता हुआ शिष्य कभी भी धोखा नहीं खाता, कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता, क्योंकि सदगुरु सदैव उसके अंग संग रहते हैं, उसकी सहायता करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार 3 आदमी रास्ते से जा रहे थे। उनको जिस गांव में जाना था, वहां जाने से पहले एक जंगल को पार करने पर ही वो उस गांव में प्रवेश कर सकते थे। उस जंगल को कैसे पार किया जाए, इस बारे में उन तीनों में चर्चा। उनमें से 2 लोग बोले कि हमको किसी भी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं, हमारे पास शास्त्र हैं। ये छोटा सा जंगल है, इसे पार करने के लिए हम किसी मार्गदर्शक को पैसे क्यों दें, क्यों उसकी खुशामद करें। लेकिन उनमें से जो तीसरा आदमी था वो बोला, नहीं, ये जंगल है, जंगल में जंगली पशु और प्राणी रहते हैं, अंदर कहाँ पर क्या धोखा है ये जानना बहुत मुश्किल है। इस जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है। अगर हम किसी मार्गदर्शक की मदद लेकर के जंगल पार करें, तो हम बिना किसी कष्ट के ये जंगल पार कर सकते हैं। वो दोनों आदमी बोले, तुमको अगर मार्गदर्शक चाहिए, गुरु चाहिए, तो तुम उसे लेकर के जा सकते हो। हम अपने रास्ते स्वयं ही जंगल पार कर लेंगे। वे दोनों बिना मार्गदर्शक के जंगल की ओर चल पड़े। लेकिन वो तीसरा आदमी एक मार्गदर्शक को लेकर के जंगल पार करने लगा। उस मार्गदर्शक ने उस जंगल को पार करते समय कहाँ पर क्या धोखा है, क्या समस्या है, ये बताता है। वो मार्गदर्शक बचपन से ही अनेक बार जंगल में आता जाता रहता था। उसको जंगल के बारे में पूर्ण जानकारी थी कि कहाँ पर क्या धोखा है। उस मार्गदर्शक को ये जंगल पार करने का एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही कम समय लगने वाले रास्ते का पता था। इसलिए वो तीसरा आदमी एक ही दिन में जंगल पार करके उस गांव में पहुंच गए। लेकिन वो दोनों आदमी जो बिना मार्गदर्शक को साथ लिए जंगल में गए थे, वो 3 दिन हुए तो भी गांव नहीं पहुंचे। चौथे दिन उनमें से एक ही आदमी पूरी तरह जख्मी हालत में उस गांव में पहुंचा।
तो उस तीसरे आदमी ने उससे पूछा कि क्या हुआ भैया। उसने बताया कि तुम्हारा कहना सही था, हम बिना मार्गदर्शक की मदद लेकर ही अकेले जंगल पार कर रहे थे। हमको लगा कि हम आसानी से जंगल पार कर लेंगे, लेकिन इस जंगल में बहुत धोखा है। ये जंगल पार करना इतना आसान नहीं है। जंगल में जंगली प्राणियों ने हम पर हमला कर दिया। उस हमले में मेरा दोस्त मर गया। मैं जख्मी हालत में यहाँ पर आ पहुँचा। प्यारे सज्जनों, चाहे अध्यात्म हो ये संसार हो, दोनों में भी हमको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। अगर मार्गदर्शक की मदद लें तो फिर हम अपने मार्ग में आने वाली समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। संसार में हर एक को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर हमें कोई सच्चा संत सद्गुरु मिल जाए, कोई मार्गदर्शक मिल जाए, तो हम अपने जीवन पथ पर आसानी से अग्रसर हो सकते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर ऐसे ही मार्गदर्शक को सद्गुरु कहा जाता है, जो हमें रूहानियत की शिक्षा देते हैं, जो हमें जन्म मरण रूपी काल कोठरी से आजाद करवाते हैं। प्यारे सज्जनों, इसीलिए सबके जीवन में एक सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक बार महर्षि नारद जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने नारद जी का बहुत ही आदर सत्कार किया, और जब नारद जी वहाँ से निकले तो विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जहाँ नारद बैठे थे उस स्थान को शुद्ध करने के लिए उसे गोबर से लीप दो। नारद जी ने यह बात सुन ली और पुनः अंदर आकर के बोले, प्रभु मेरे आने पर आपने आदर भाव दर्शाया और जाते ही मेरे स्थान को पवित्र करने लगे, आखिर ऐसा क्यों? विष्णु जी बोले, जब आप अतिथि थे तब सम्मान के पात्र थे, लेकिन आपका कोई गुरु नहीं है और बिना गुरु के निगुर के बैठने के स्थान पर शुद्ध किया जाता है। उसे पवित्र करना जरूरी है। नारद जी ने दुखी होकर के कहा, प्रभु आप ही बताइए कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? विष्णु जी बोले, आप पृथ्वी पर जाइए और सर्वप्रथम जिससे आपकी भेंट हो उसे ही अपना गुरु बना लीजिए। नारद जी जैसे ही पृथ्वी पर आए, उन्हें सबसे पहले एक मछुआरा मिला, लेकिन देवऋषि नारद जी को ये बिल्कुल भी नहीं भाया कि एक मामूली सा मछुआरा उनका गुरु बने। लेकिन विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उस मछुआरे से विनती करके उसे अपना गुरु बना ही लिया। वो वापस विष्णु भगवान के पास गए और कहा, प्रभु एक अज्ञानी व्यक्ति मेरा गुरु कैसे हो सकता है? विष्णु को उनके अभिमान भरे सिर पर क्रोध आ गया और बोले, नारद आपने अपने गुरु का अपमान किया, अतः आपको मैं श्राप देता हूं कि आप 84 लाख योनियों में घूम करके आएंगे, तभी आपको क्षमा मिले। नारद जी बहुत डर गए, क्षमा याचना करने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा, नारद जी आप अपने गुरु से इसका कोई हल पूछ करके क्यों नहीं आते? नारद जी भागते भागते अपने गुरु उस मछुआरे के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। वह मछुआरा बोला, आप विष्णु भगवान से कहिए कि पृथ्वी लोक पर पूरे 84 लाख योनियों का चित्र अंकित करके दे दो, फिर आगे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना। नारद जी ने गुरु की बात विष्णु जी से कही। तब विष्णु जी ने पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का चित्र अंकित करके दिखा दिया। अब मछुआरे ने नारद जी से कहा, शिष्य आप लेट करके पूरे चित्र पर घूम जाओ। नारद जी लेट करके पूरे चित्र पर इधर उधर घूम गए।
तब विष्णु जी मुस्कुराए और नारद जी को श्राप से मुक्त कर दिया। विष्णु भगवान ने कहा, गुरु कोई भी हो, वो किसी भी परिस्थिति में सही ज्ञान ही देता है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को रखिए स्वर्ग की आस।